तो दोस्तों क्या आपका भी मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस है या फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर है या फिर रिटेलर है। आपका मेडिकल और फार्मेसी का कैसा भी बिजनेस हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव क्लाइंट से कॉल करेंगे और उनसे रिलेटेड उनकी जो भी क्वेरीज होगी उनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम लाइव क्लाइंट की क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपका मेडिकल और फार्मेसी के अलावा भी किसी भी टाइप का बिजनेस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। हम आपके बिजनेस को कंप्यूटराइज प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए एक कंप्लीट वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए फटाफट से लाइव क्लाइंट कॉल की तरफ चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है सर आपको? सॉफ्टवेयर भी शो हो रहा है? ऑलराइट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे ये सर Digit24 फार्मेसी स्टोर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपके केमिस्ट शॉप का नाम होगा, आपके सिटी का नाम होगा और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये लॉगिन आ गया। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और ये पूरा इंटरफेस आएगा सॉफ्टवेयर का ओपन होकर के। ठीक है, अब मैंने इसमें एक आइटम्स एंट्री आपको दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली रहता कैसे। जैसे हमने बहुत सारे आइटम्स इसमें रहता है और आप खुद से ऐड कर सकते हैं। खुद से ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी मेडिसिन आपके केमिस्ट शॉप में होता है आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हाँ जी सर, मतलब ये डिपेंड करता है सर। हमारे पास 15-16,000 के रेंज में है मेडिसिन के लिस्ट, तो वो हम आपको दे देंगे। बट वी रिकमेंड यू कि आप जब भी सॉफ्टवेयर ले, किसी भी कंपनी से सॉफ्टवेयर ले, अपनी आइटम्स की स्टॉक आप खुद से बनाए। वो हम आपको गाइड करते हैं कैसे स्टॉक बनाना है। उससे क्या होता है कि जो स्टॉक्स आपके पास है उसकी बिलिंग आपकी फास्ट होती है और आपके पास कैलकुलेशन प्रॉपर वे में होता है। तो जैसे ये एक मेडिसिन है, ये इसकी पैकिंग आती है, प्रिंट नेम ये है, एक स्ट्रिप में कितने मेडिसिन आते हैं, ये सब चीजें हम मेंशन करके ये आइटम बना लेते हैं। ठीक है, या मैं एक आइटम बना के दिखाऊंगा आपको। चलो मैं ना यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ और एक आइटम मैं यहाँ पे देता हूँ, दैट इज क्रोशिन 500। हाँ जी, आइटम्स ये Ctrl+I बटन प्रेस कीजिए सर आप। हाँ कीजिए आप खुद से। ठीक है, और यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करने के लिए Alt+N प्रेस कीजिए आप, या न्यू पे क्लिक करेंगे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है सर, अभी मैं यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम दे रहा हूँ बस एज फॉर एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। का नाम है, ये मान लो कि एक मेडिसिन, एक स्ट्रिप में 10 स्ट्रिप मेडिसिन आते हैं, तो मैं 1x10 लिख रहा हूँ। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर दबाएंगे, प्रिंट नेम ऑटोमेटिक। एक स्ट्रिप में अगर 10 मेडिसिन है तो ये इसलिए दिया जा रहा है ना कि अगर आपके पास खुले में भी मेडिसिन हो, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिप में 10 आते हैं, किसी पेशेंट कोई आया कस्टमर, उसने आपसे 4 मेडिसिन खरीद लिया तो 6 बच गए, तो उसका कैलकुलेशन भी सॉफ्टवेयर आपको करके रखेगा। ठीक है, तो इसलिए रखते हैं। यहाँ पे HSN कोड आ गया, आपको पता है आपके इनवॉइस में रहता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ग्रुप वाइज हम मेंटेन कर सकते हैं या स्किप करेंगे। और यहाँ पे हमारा GST परसेंटेज है। शॉर्ट नेम अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आइटम का कोड, ये सब चीजें हम दे सकते हैं। फिलहाल मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। बैच नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मेडिसिन का, तो यहाँ पे स्किप करते हैं। एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपायरी हम इस फॉर्मेट में देंगे, 225 ऑटोमेटिक बन जाएगा। PTS का मतलब होता है बेसिक प्राइस, आपने कितने रुपए का खरीदा। PTR का मतलब है आपको कितने रुपए का सेल करना है, जो आपके स्ट्रिप में लिखा हुआ है। और PTS और कॉस्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम होती है, तो हमने PTS में जो वैल्यू लिखा, जो हमारी प्राइस है, परचेज प्राइस, वो हमने यहाँ। अब मान लो कि ये आपके पास 100 स्टॉक पड़ा हुआ और लूज में भी 4 मेडिसिन पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी कि इतने रुपए का मेडिसिन आपके पास।
फिलहाल इसको ओके करेंगे और इसी तरह से अब इसको सेल करना है तो देखिए कितना आसान है। बस अब सेल का दोनों ऑप्शन है, आप बल्क में भी सेल कर सकते हैं, रिटेल सेल भी कर सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे सेल करते हैं सर, एमआरपी पे करते हैं। तो यहाँ देखिए मास्टर में ना एक सेटिंग होती है, यहाँ पे आप सेल्स टाइप में जाकर के टैक्स इंक्लूसिव यहाँ पे एमआरपी ऑलरेडी किया हुआ है इसको, तो क्या होगा कि मेडिसिन की एमआरपी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेगा। समझ रहे हैं सर आप। देखिए अभी मैं सेल पे जाता हूँ, मैंने न्यू करा, यहाँ पे मैं एंटर, यहाँ पे कस्टमर का नेम भी दे सकते हैं। फिलहाल मैं एंटर एंटर करके आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब चीजों को स्किप कर रहा हूँ। अभी देखो जो आइटम हमने बनाया था हम उसी को सेल करते हैं। ये कितना आसानी से सर्च हो जाता है, बस आपको एंटर प्रेस, सिर्फ एंटर प्रेस करना है। मान लो मुझे 3 स्ट्रिप बेचना है और इसका एमआरपी देखो ऊपर में ना आपको बताएगा कि इसका 20 रुपीज एमआरपी है, पीटीआर 15 है, पीटीएस 10 रुपीज है, मार्जिन आपका 50% का आएगा अगर आप 10 to 20 में सेल कर रहे हैं। तो ये सब चीजें समझ रहे हैं ना सर आप। ऊपर में स्टॉक भी बताएगा कि 100 स्ट्रिप 4 लूज में है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है 12/2025, ये पूरा पूरा कंप्लीट डिटेल बताता है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल क्वांटिटी में मेंशन करूंगा और मैं कुछ भी नहीं मेंशन करूंगा। 23 जा 60 ऑटोमेटिक आएगा। आप देखो मैं सिर्फ एंटर एंटर करूंगा, एंटर 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 एंटर, ये 60 रुपीज आ गया ना ऑटोमेटिक। इसके अंदर कितना जीएसटी लगना है, क्या लगना है, सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको। क्या सर? हाँ मैं वो भी आपको बता देता हूँ। फिलहाल देखिए मैंने एक तरफ प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे अगर इसका इनवॉइस भी मुझे प्रीव्यू करना है तो ये फुल पेज, हाफ पेज, जैसे चाहे वैसे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ है ना सर, डिस्काउंट हमने दिया नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। हाँ 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 ऑप्शन है सर हमारे पास। आप जब जब चाहिएगा तब आप उसमें ये अपने जो आपको डिस्काउंट वाला पैटर्न है वो आप अपना प्रोवाइड इसमें करा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक इस टाइप की भी बिलिंग होती है, अगर आपको ऐसे में भी चाहिए तो ये भी हम आपको करके दे देंगे। दूसरा एक बिलिंग होता है सर A5 का, अगर कभी आपको A5 में जरूरत पड़ी हाफ पेज में तो वो भी हम करेंगे। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन है, तो डिस्काउंट जहां आपको जरूरत पड़ेगी ये इनवॉइस आपके अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए एक चीज और आपने पूछा, ये जो हमने सेल किया, देखिए इस बिल को हम यहाँ पे देख सकते हैं और इस बिल में जैसे अगर किसी को डिस्काउंट देना है तो हमने जैसे यहाँ पे क्रोसिन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने फिर से 3 क्वांटिटी और ये देखिए 20 तो ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन हमने इसमें ना 12% का डिस्काउंट दे दिया। तो 12% जैसे ही डालेंगे बाकी डिस्काउंट देखिए ऑटोमेटिक हो गया, 12% डिस्काउंट हो गया, 52 रुपीज ऑटोमेटिक आ गया। हाँ हाँ दोनों देखिए, उसके लिए यहाँ से चार्जेस में ऑप्शन है, ये चार्जेस में आप लेबर चार्ज भी जोड़ सकते हैं और ये देखिए डिस्काउंट भी जोड़ सकते हैं। दोनों ऑप्शन है कि आप घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो एक बार डिस्काउंट करोगे तो ये 112 रुपये आ रहा है ना टोटल वैल्यू जो हमारे पास है। अब इसमें आपको कितना परसेंट देना, आप मान लो कि इसमें आपको 10% डिस्काउंट देना, ये देखिए इसमें ऑटोमेटिक ये अमाउंट डिडक्ट, जैसे ही ऐड करूंगा ये 113 रुपये से 102 रुपये बन गया। ये समझ रहे हैं आप, ये टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट है। और इतना ही नहीं, इसमें आप एक सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे टूल्स में एक ऑप्शन रहता है, सो दैट कि डिस्काउंट की सेटिंग यहाँ पे कर देंगे तो आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, सब पे उठा लेगा। जैसे मान लो कि आप, हाँ तो ये ऑप्शन तो आपको समझ आ गया सर, ये यहाँ से आप कर सकते हैं परफॉर्म। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि हम खुले में भी बेचे 2-4 टैबलेट, तो उसका कैलकुलेशन रखने के लिए भी सॉफ्टवेयर में बहुत, जैसे ये हमने ना मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीजें हम स्किप कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे देखिए ये आइटम नेम सेम मैं इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये पैक उसमें वो मेरे से 3 टैबलेट खरीद रहा है तो मैं बस 3 लिखूंगा, एंटर एंटर करूंगा, देखिए उसका 6 रुपये ऑटोमेटिक आ गया। हाँ
कस्टमर के पास मोबाइल नंबर जाएगा सर, उसके लिए एसएमएस एपीआई एक्टिवेट करवाना होता है और सेंडर आईडी आपका एक्टिव रहना चाहिए कि किस सेंडर आईडी से एसएमएस जाएगा। वो जाएगा सर, हमारे पास है ऑप्शन उसका। तो ये देखिए यहाँ से एपीआई आपका कॉन्फ़िगर होगा, तो ये एसएमएस का फीचर है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, और ये कोड है, अब जैसे कि मैं इसको चल करना है, करना है, हाँ तो ऑप्शन है कैसा ही हाँ, सारा ऑप्शन है सर। देखिए उसके लिए आपको यहाँ ट्रांजेक्शन्स में जाना होगा, और ये देखिए यहाँ पे ना हमने सेल रिटर्न का भी ऑप्शन बनाया हुआ और परचेज रिटर्न का भी। तो अगर आप सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं और परचेज रिटर्न करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, परचेज रिटर्न। और अगर आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं और आपने कस्टमर को सेल किया और उसको रिटर्न करना है तो यहाँ सेल रिटर्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं सर, इसके साथ अगर आपको चालान की भी जरूरत पड़ती है तो सेल चालान भी कर सकते हैं, सेल रिटर्न चालान भी पहले बना के दे सकते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हम सेल से पहले चालान क्रिएट करना चाहते हैं या रिटर्न से पहले चालान क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि ब्रेकेज चालान भी होता है, कि जैसे आपने कोई मेडिसिन खरीदा, कुछ ब्रेकेज निकल गए, कुछ एक्सपायरी वाले हो गए, तो आपके सप्लायर ने बोला कि मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, तो वो एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ना सर, ये स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। तो फार्मा में आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है सर, ऑलरेडी दी हुई है। और जैसे कि कोई मेडिसिन मैंने आपने कौन सा बिल बनाया, हाँ मैंने कौन सी कहाँ से परचेज की, कैसे दिखाई गई? हाँ वो है ना सर, इसका पूरा परचेज रजिस्टर है सर। ये देखिए यहाँ रिपोर्ट्स में जाएंगे और ये जैसे सेल रजिस्टर है सर, वैसे ये परचेज रजिस्टर है। तो यहाँ पे आप जो भी सप्लायर से परचेज करते हैं वो सारा डिटेल देगा। अभी जैसे इसका स्टॉक देखना है, जो आपने बोला कि क्रोसिन तो हमने किसी पार्टी से खरीदा नहीं, हमारे दुकान में जो पहले से स्टॉक था वो मैंने दिखाया है, तो इसलिए उसका स्टॉक हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी ना वो सारा स्टॉक बताएगा। जैसे मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के लिए सिर्फ जो बनाया है उसी के बारे में दिखाता हूँ। जैसे ये आइटम था, तो ये हमारे पास हमने स्टॉक बनाया 100 रुपीज का। तो ये देखिए अभी ना इसका पूरा डिटेल आ जाएगा हमारे सामने कि 100 रुपीज का हमारे पास स्टॉक था, जिसमें से हमने 3 सेल कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास इतना रह गया। और ये क्या नाम है, आया कहाँ से, ऐसा कहाँ दिखाएगा? सो ये परचेज रजिस्टर में दिखाएगा। अभी जैसे हमने परचेज किया है, यहाँ से न्यू में जाएंगे। आप क्रेडिट में खरीदते हैं या कैश में? क्रेडिट में। अब मान लो कि आपने इस पार्टी से खरीदा, क्योर मेडिकल से परचेज किया, और लाइक आपने वही मेडिसिन को मैं दोबारा परचेज करता हूँ सो दैट समझने में आसानी हो। मैं यहाँ से ना 100 पीस और खरीद लेता हूँ। देखिए हमें जो रेट पहले लग के आया था वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यहाँ बताता है 10 रुपीज, लेकिन मान लो कि पार्टी ने आपको 9 रुपए ही लगा के दिए, तो खाली 9 लिखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है सॉफ्टवेयर में। अभी सेव कर लिया, ठीक है। अब आप परचेज रजिस्टर में जाओगे, रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आपको एक परचेज रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, परचेज रजिस्टर डिटेल, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ना किस आइटम पे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल ही वो खुल के आ जाएगा किस पार्टी। और अगर ये ऐसे देखना है तो इस पार्टी से हमने ये केरोसिन खरीदा, इतना हो गया। और इसका एक चीज और बहुत अच्छा है कि जब आप स्टॉक रिपोर्ट देख, ये सब समझ रहे हैं सर आप? हाँ ओके। अभी जैसे स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं अगेन उसी आइटम को आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। एज फॉर एग्जाम्पल ये क्रोसिन आ गया हमारा। अभी इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अभी क्या बता रहा है कि हमारे पास 100 रुपीज पहले स्टॉक था, 100 क्वांटिटी, राइट। उसके बाद हमने 3 सेल किए तो 97 बच के 4 लूज में थे। और उसके बाद हमने किस पार्टी से, तनवीर पार्टी से खरीदा, क्योर मेडिकल से, तो हमने 100 इन किया, तो अब मेरे पास टोटल स्टॉक ये रह गया। तो ये सारा आपको बताएगा कि टोटल इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ, और आज का बैलेंस कितना है। हर एक आइटम वाइज अलग अलग आप पूरा डिटेल में ट्रैक कर सकते हैं, किस पार्टी से परचेज किया, किस पार्टी को सेल किया, कैश में किया या आपने क्रेडिट में किया, एवरीथिंग। और जैसे किसी कस्टमर की दवाइयां खत्म होती है, हाँ ठीक है सर। हाँ जी, ओके। और कोई क्वेरीज है सर आपकी? कोई जैसे कि कोई अकाउंट से किसी दवाई का बिल आया, हाँ पार्टी का लेजर मैन
चेंज हो रहा है, हाँ हाँ, कैसे दिखेगा? तो मैंने बताया इसे परचेज रजिस्टर देख सकते हैं, या यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा रजिस्टर होता है, वो है परचेज रजिस्टर। तो जिस जिस पार्टी का आप खरीद रहे हैं वो सारा पार्टी का नेम यहाँ पे आपको लेजर मेंटेन होता रहेगा। पेमेंट करनी है मुझे। हाँ, पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्विक पेमेंट और क्विक रिसिप्ट दोनों का ऑप्शन है। तो जैसे कि मान लो कि मेरे को पेमेंट करना है या फिर चेक में, ये हम बना सकते हैं खुद से। ठीक है, ये कैश के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि ये कैश करना है, किस पार्टी को करना था। तो हमने करना था इस पार्टी को। तो इस पार्टी पे कितना रुपया बकाया, ये पहले के कुछ आइटम्स हमने खरीदे इसलिए इतना क्रेडिट दिख रहा है। अभी इसको मान लो कि हमने 1000 रुपये पेमेंट कर दिया या फिर 1 लाख रुपीज पेमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे रिमार्क्स देख सकते हैं हम कि लाइक हमने किसी रेफरेंस से भेजा, कोई चेक भेजा या कुछ भी भेजा, व्हाटएवर हम यहाँ पे रिमार्क इसको सेव करेंगे और उसके बाद फिर अगेन करेंगे। और ये देखिए अभी ये देखिए ये वैल्यू आपको घट यहाँ से ना कम नजर आ रही होगी, 27 था 26 हो गया। अभी ये 26 है ना, 2,62,342 है। तो यहाँ पे 2,62,000 में मैं ना 1 लाख रुपीज उनको पे कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये 1 लाख मैंने उनको पे कर दिया पार्टी को। फिर मैं जाऊंगा तनवीर, ये 2,62 आ रहा है, अभी देखो चेंज हो जाएगा वो 2,52 मैंने, क्योंकि 1 लाख मैंने उनको सेंड कर दिया है। तो ये चीजें आपको ना मतलब ऑलरेडी पेमेंट का पूरा ट्रैक रहेगा, किस पार्टी के पास कितना बकाया है, सब कुछ मतलब कैश और क्रेडिट दोनों चीजें मैनेज हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप खरीदो या बेचो दोनों के टाइम पे आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है कि आप कैश में काम कर रहे हैं या क्रेडिट में काम कर रहे हैं। और इन सब के अलावा इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर और है कि लाइक यहाँ पे आप अकाउंट्स में जाएंगे तो लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एबीसी कस्टमर को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस करके ऑप्शन आता है। जैसे मान लो कि आपके सप्लायर ने आपको 1 लाख का लिमिट दे दिया है, तो वो 1 लाख आप यहाँ पे डाल दोगे तो 1 लाख से लिमिट जैसे ही बढ़ेगा सॉफ्टवेयर आपको पॉपअप करने लगेगा कि आपका लिमिट अक्रॉस आ चुका है, तो अब आपको पे करना। तो ये सब ऑप्शंस भी है इसमें। सेकंड चीज इसमें एक बेहतर ऑप्शन ये है कि लाइक आप स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ना आप जैसे कि आइटम वाइज स्टॉक या जैसे हर एक मेडिसिन का अलग अलग बैच होता है, तो ये देखिए स्टॉक का पूरा डिटेल ऑप्शन है, जैसे बैच वाइज, फिर स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक का डे बुक पूरे दिन का क्या रहा, डेली स्टॉक, ये जितने भी ये एक्सपायरी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 30 डेज से पहले कौन कौन से आपके एक्सपायर्ड होने वाले आपको बता देगा, इवन 1 साल से पहले तक होने वाले आपको बताएगा, या जितने अभी आपके पास एक्सपायर्ड हो चुके वो बताएगा, ये लिस्ट आपको बताएगी सर। और ये जो रिपोर्ट्स है जीएसटीआर के रिपोर्ट्स सारे निकाल के देगा आपको खुद से, सारी चीजें बना करके A to Z। और ये देखिए इसका जो पार्ट समरी, टैक्स कैलकुलेशन, डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये B2B URD ये सब ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, आपको ना मतलब कुछ इसमें बनाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, आपको कभी भी आपको रिपोर्ट की जरूरत पड़ी कि मुझे जीएसटीआर का रिपोर्ट देना है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट होकर के आएगा। जैसे देखो मैं आपको जीएसटीआर एक सेकेंड, जीएसटीआर 3A 3B, अभी ना आपको बस यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है। मैंने डेट सेलेक्ट किया, मुझे 1 से 1 दिन का चाहिए। देखिए ये सब ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, आपको बनाना नहीं है, बस आपको एक प्रिंट लेना है या फिर आप एक्सेल सीट में इसको मेंटेन कर सकते हैं, पूरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। देखिए इसको जब भी आप क्लोज करोगे, ये यहाँ से आपकी कंपनी इन्फो होती है, यहाँ जब भी आप क्लोज करेंगे तो ये देखिए आपसे 2 ऑप्शन यहाँ पे हमेशा आता है। एक तो ईमेल बैकअप आता है, सो दैट ना कि आपके ईमेल से अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा ना कि कभी आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये तो आपके ईमेल में बैकअप ले लेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें होता है कि आप ना बैकअप रख सकते हैं। ये बैकअप एक बन गया आपके सिस्टम में बन गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका सिस्टम इनकेस लाइक सिस्टम ही चोरी हो जाए या कुछ हो जाता है। हाँ जी सर, जो बैकअप है वही मेल आईडी पे हो जाएगा। हाँ आपके क्लाउड पे सेव हो जाता है सर, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सेव हो जाएगा। प्लस दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक ऑटोमेटिक बैकअप जो है ये सिस्टम में भी जनरेट करता है,
एक्सटर्नल बैकअप का भी ऑप्शन रहता है कि आप पेन ड्राइव वगैरह में भी रख सकते हैं। तो बैकअप का पूरा कंप्लीट फैसिलिटी है सर। एक बार आपने सॉफ्टवेयर लगा लिया, कभी आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना है, किसी दूसरे कंप्यूटर में ऑपरेट करना है या कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका डेटा कभी लॉस नहीं होगा और डेटा हमेशा आपके पास होता है क्योंकि ये ऑफलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो डेटा आपको पूरी तरह से सुरक्षित है सर, मतलब आप कह सकते हो। सेल का कैसे होता है? सेल में मार्जिन दिखाता है वो लोग कितना मार्जिन दिखता है? हाँ हाँ सर, ये तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है सर कि आप एट द टाइम ऑफ सेल ही दिखाएगा और उसके अलावा आपको पूरा मार्जिन भी आपको, मैं आपको एक बार आपने रिपोर्ट्स वाला शायद कॉलम नहीं देखा, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं सेल्स का, तो इसमें ऐसा ऑप्शन है कि आप कोई भी मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर एट ए टाइम मार्जिन आएगा, एट ए टाइम। अगर आपने वैल्यू डाल रखी है, जैसे कि मैं एक वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ। नहीं, ये तो सिंगल में आ गया ना, सिंगल आइटम का आ गया। हाँ ये पूरा हाँ, मैं बताता हूँ। ये मार्जिन यहाँ पे अभी दिख रहा है सिंगल आइटम का, और आपको चाहिए पूरा कंप्लीट मार्जिन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ रिपोर्ट्स वाला जो कॉलम है ना सर, उसको ध्यान से देखिए। इसमें आपके सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ट, ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, कलेक्शन रजिस्टर, बिल बाय बिल, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट, डे बुक, लेजर, लॉग बुक, कैश बुक समरी, मंथली समरी, अकाउंट्स बुक में ये आप देख सकते हैं सारे एंट्रीज हैं आपके, इवन कॉन्ट्रा रजिस्टर, जर्नल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सेल रजिस्टर में आप देख सकते हैं, सेल रजिस्टर में आपके पास ये सारे हैं ऑप्शन। रिटेल में भी आप अगर खुले में भी 2-4 मेडिसिन सेल कर रहे हैं तो वो सारी चीजें भी आपको ये बताएगा। नहीं, जैसे कि आपने मैंने और सेल की छोड़ दी, हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आपको 2 बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे कैसे क्या होता है, वो कहाँ बताएगा? तो फिर ऑल ओवर देगा। तो ये आप बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट देख लीजिए। ये आज आपने बिल किया, इसमें आपका कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ ये देखिए, यहाँ पे बता रहा है 23.85 रुपीज का। और ये जितना आज का दिन सेल होगा आपका, वो एक बार आपको टोटल बता देगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में, लॉस है तो लॉस में। ये देखिए टोटल कॉस्ट इसकी आ रही 27 और आपने सेल किया है 50.85 रुपीज में, प्रॉफिट इतना का आया। कितने क्वांटिटी सेल किए तो 3 की है, ये तो बताएगा ही। मैं एक बार आप ऑप्शंस देखिए पहले सर, इसमें ना ये जो रिपोर्ट्स है ना सर, ये बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट्स है जो मैं आपको दिखा। ये देखिए सेल रजिस्टर में इतने सारे सेल के रजिस्टर है सर, कोई एक दो नहीं है। ओके, और शेड्यूल एंटर वगैरह कैसे निकलती है इसमें? क्या सर? शेड्यूल एंटर वगैरह कैसे निकलती है? शेड्यूल H1 नारकोटिक्स, ये समझ देखिए, यहाँ पे तो रिपोर्ट्स आपको दिख ही रहा है, H1 आइटम्स, H आइटम्स, C रिपोर्ट्स, G रिपोर्ट्स, सारे कुछ। और यही ऑप्शन आपको आइटम्स के टाइम पे भी मिलेगा। जब यहाँ पे आप न्यू पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास ना कॉलम आता है कि आइटम आपके किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, H1, C, G, एंटीटीबी, नारकोटिक्स, सारा कुछ आपका ऑप्शन रहता है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। बैंक एंट्री वगैरह की है, मैंने तो इजी टू ऑपरेट है सर, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टॉक रिपोर्ट में मुझे बताने में कितने का नाम की स्टॉक आ रहा है। हाँ, आपके सामने ही है सर, ये सर देखिए स्टॉक और रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए आपको नहीं सोचना इसलिए है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड में रिपोर्ट्स हैं सर। मतलब स्टॉक रिपोर्ट का तो ऐसा डिटेल है सर कि आपको बस एक सिंगल क्लिक पे ना आपको पूरा डिटेल दे देता है कि मतलब क्या है। अब जैसे हम लोग ना सिर्फ क्रोसिन मेडिसिन पे काम कर रहे थे तो मैं इस मेडिसिन को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहीं पे आपको बता रहा है कि एक्चुअल आपके पास क्लोजिंग वैल्यू कितना है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, सेल्स वैल्यू क्या है, सेल की क्वांटिटी क्या है, परचेज वैल्यू क्या है, ये सब यही बता दिया। इसके बारे में भी डिटेल में जाना है, बस डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, किस डेट का देखना है, मैंने पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखना, पूरा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी एक मेडिसिन के। ऐसे हजारों लाखों मेडिसिन के आप ट्रैक कर सकते हैं सर। हर एक जब से आप इसको यूज करेंगे सर तब से आपको दिखाएगा। इसमें कोई डिलीट थोड़ी ना होता है डेटा से। कोई भी बिलिंग, जैसे आप मान लो कि बहुत सारे हमारे कस्टमर जो 5 इयर्स से यूज कर रहे हैं तो 5 इयर्स से उनका जो भी डेटा है कोई भी डिलीटेड नहीं है। किस कस्टमर को बेचा, किस प्राइस में बेचते थे, आज किस प्राइस में बेच रहे हैं, सारा रिकॉर्ड है उनके पास।
गया है, मेरे को बता देगा ये? क्या सर? कई बार स्टॉक दवाइयाँ रुक जाती है भाई, तो सेल भी नहीं होती है और मेरे पास जंप हो जाता है स्टॉक, तो बता देगा कि जब ये स्टॉक आपका जंप हो रहा है। हाँ, तो आइटम वाइज का तो इसमें रहता ही है सर स्टॉक सिस्टम ना। जैसे जो मेडिसिन आपके डंप हो रहे हैं तो वो तो स्टॉक रिपोर्ट में बताएगा कि कौन कौन से खाली है। और यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है सॉफ्टवेयर में, ये देखिए यहाँ पे ना मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल। अब जैसे कि मान लो कि आप क्रोसिन जो है उसका मैक्सिमम लेवल आपके पास 100 का ही है स्टॉक का, ठीक है, आपने यहाँ पे 100 डाल दिया और आप 100 के बाद भी दवाइयां परचेज किए जा रहे हो, तो सॉफ्टवेयर आपको मार्क करेगा कि सर आपने जो है मेडिसिन जो है आपके पास 100 रुपीज 100 क्वांटिटीज अचीव हो चुका है, अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे मिनिमम लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल इसलिए होता है सो दैट कि मान लो कि आपको 20 स्टॉक बच जाए, उसके बाद आपको फिर से लेना है तो लेवल में आपको सारी चीजें बताएगा। कोई और क्वेरी सर? और ईवे बिल जनरेट करता है? हाँ सर, ईवे बिल का भी पूरा हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस है। ये देखिए ईवे बिल का हम लोगों ने यहीं से पूरा लिंक किया हुआ है, ये डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे लिंक हो जाएगा ईवे बिल पे, उसका लॉगिन आईडी बस आपको एंटर करना है और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरा जो उनका पोर्टल है ईवे बिल गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट का, उसको हमने सॉफ्टवेयर से लिंक किया हुआ है। सेम जीएसटी पोर्टल का भी दे रखा है कि अगर आपको जीएसटीआर रिपोर्ट्स किसी की हेल्प नहीं लेनी है तो आप खुद से रिपोर्ट पे लॉगिन कर करके पोर्टल पे आप खुद से रिपोर्ट्स जो है अपलोड कर सकते हैं। जेसॉन फाइल होती है, वो जेसॉन फाइल सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। बिल जो आते हैं वो सीएसवी में आते हैं या फिर जेपीजी फाइल में या फिर कैसे? एक बार फिर से बोलिए सर। जैसे बिल की एंट्री करनी होती है तो बिल किस फॉर्म में होना चाहिए? बिल आप कैसे भी कर सकते हैं सर, आपको बिल की एंट्री करनी है यानी परचेज एंट्री करना है तो परचेज एंट्री आप कैसे भी कर सकते हैं सर। ये देखिए परचेज एंट्री यहाँ पे आप न्यू में डाल के, मैंने अभी आपको बताया वैसे। और अगर बिल को आप अटैच करके रखना चाहते हैं हमेशा कि उसका स्कैन कॉपी भी हमारे पास रहे तो वो स्कैन भी कर सकते हैं। और प्लस दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि लाइक परचेज बिल को अगर आप चाहते हैं कि इंपोर्ट कर ले डायरेक्ट, मुझे एंट्री नहीं करनी पड़ी, तो ये इंपोर्ट से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल सीट से। हाँ एक्सेल सीट से इंपोर्ट होगा ना सर? एक्सेल पे होता है वो किस पे होता है? नहीं एक्सेल से ही होगा सर। सर ऑलमोस्ट देखिए फार्मा में सर 3-4 चीजें मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला है स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी और ब्रेकेज। ये चीजें जो है 5 जो चीजें हैं ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये पांचों चीजें ये बहुत ही प्रॉपर वे में कवर करता है सर। चाहे आपको स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन करना हो, सेल परचेज का डिटेल निकालना हो, किस पार्टी को बेचा, खरीदा, कितने का खरीदा, क्या लिया दिया, एवरीथिंग विद अकाउंट्स। उसके बाद आता है एक्सपायरी और बैच मैनेजमेंट। तो हर एक आइटम्स का आप पार्टिकुलर बैच मेंटेन कर सकते हैं। और एक्सपायरी है क्योंकि फार्मा का बिजनेस है तो एक्सपायरी इंपॉर्टेंट है और बैच इंपॉर्टेंट है, तो दोनों बहुत ही प्रॉपर वे में दिया हुआ है। हर एक आइटम्स का आप बैच मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपने यही मेडिसिन खरीदा, एज फॉर एग्जांपल क्रोसिन हमने खरीदा था, तो हम क्रोसिन को पहले सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम आइटम्स, और यहाँ पे देखिए सर्चिंग ऑप्शन बहुत आसान दिया हुआ है कि आप जब चाहे तब किसी भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। अभी ये मान लो कि आपके पास दूसरे बैच में लॉट आया तो आपको आइटम बनाने की जरूरत नहीं, बस आपने बैच नंबर डाला, कॉस्टिंग डाली और बस इसको अपडेट कर दिया। तो हर एक बैच, हर एक एक्सपायरी आपका पर्टिकुलर वे में होगा। तो जनरली बिलिंग सॉफ्टवेयर में इतनी ही चीजें आती हैं सर, और ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है। अब लास्ट टाइम मैंने कितना सेल किया है? क्या क्या सर? लास्ट टाइम मैंने कितनी मेडिसिन सेल की है और उसका मेरे पास स्टॉक क्या क्या किया है वो चीज दिखाता है लास्ट डे? हाँ तो बस आपको उसमें कुछ करना तो नहीं है सर, आप सेल पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको बताएगा कि टोटल सेल कितना हुआ, कैश बिल अमाउंट देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक बता रहा है आपको। नहीं वो नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कल मैंने 50 आइटम देखे, हाँ तो मैं आज उसको ऑर्डर करना चाहता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि 50 आइटम में आपका ये आइटम था, ये आइटम था, इसकी क्वांटिटी आपने इतनी भेजनी, इतनी रहेगी क्वांटिटी, लास्ट में डिटेल देगा ये। मतलब ओवरऑल डे बुक आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, तो
तो डे बुक देखिए, मैं ना ये आप ये जब आउटस्टैंडिंग वगैरह देखेंगे तो ये आपके पास, ये मैं एक स्टैंडर्ड रजिस्टर आपको दिखाता हूँ। ये एक डेट का आपको ना पूरा की पूरा स्टैंडर्ड रजिस्टर में आप देख सकते हैं, जैसे कि कितने का टोटल बैलेंस वगैरह पेमेंट वगैरह हुआ, और ये जैसे एबीसी कस्टमर को हमने सेल किया था तो उसका क्या बैलेंस रह गया वो, और एक डे बुक का ऑप्शन होता है यहाँ पे आपका, ये होता है डे बुक कम कैश बुक, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक दिन का रहता है तो दोनों में एक दिन का सिलेक्ट करके ये देखिए लास्ट में आपको सब बताएगा किस बिल का क्या सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है। वो तो मैं समझ गया। हाँ बट मैंने की क्लोजिंग, मैंने 5 आइटम बेचे। हाँ मैंने क्लोजिंग बेचा, दोनों बेचा, बारकोड बेचा, फलाना बेचा। हाँ बेसिकली करके मैंने 5 आइटम बेचे। हाँ। तो मुझे बताया एक आपने ये आइटम बेचा है और इसकी आप जब आप मतलब 30 क्वांटिटी बेची, ये बताएगा सर किस पार्टी ने कौन कौन सा आइटम जितने आप बेचिएगा यहीं पे बताएगा। और बैलेंस बता कि कितना बैलेंस हो गया, कितना हो गया। तो वो तो स्टॉक रिपोर्ट में आपको बताएगा ना सर। स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट में आपको बताएगा ना कि आज आपने क्या बेचा, कितना आपका रह गया है। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ये दिखाएगा कि ये ओपनिंग क्वांटिटी सेल क्वांटिटी ये आपको एट ए टाइम ही बताएगा सर। और ऐसा नहीं है सर, आपको जैसे मान लो कि आपने सिर्फ एक तारीख से नहीं, सिर्फ 7 आज का देखना चाहते हैं तो ये सिर्फ आज का स्टॉक बताएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को स्टॉक रिपोर्ट सबका नहीं चाहिए, मुझे कोई अलग आइटम का चाहिए, तो यहाँ से आप आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर आइटम का भी। और ये पेशेंट तुम्हारी बता देगा कि पेशेंट से मतलब पेशेंट में आप बता तो रहे सर, ऊपर में ही बता रहा है किसको दिया आपने, कितने का दिया, किससे लिया, सब कुछ बता दवाई के कोड बता रहा है, वो दवाई के अकॉर्डिंग बता रहा है, बट पेशेंट के नाम के अकॉर्डिंग सर लिखी दवाई ये पेशेंट हमसे ये दवाई सर। ये बता तो रहा है सर, यहाँ पे सेल रजिस्टर मैंने अभी तो दिखाया सर आपको, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे पेशेंट नेम हमने कैश में डील किया था इसलिए कैश दिखा रहा है। आप यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, नेम बताएगा। ठीक है, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पेशेंट की हिस्ट्री निकाल दो कि पेशेंट ने हमसे ये दवाई परचेज कर रखी है। हाँ सर, क्यों नहीं सर, यहाँ पे आप दिखाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाएगा सर, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ जब आप ये कुछ सबसे मेन होते हैं फार्मेसी में, ये चीजें जरूरी होती है क्योंकि पेशेंट आते हैं उनको पता नहीं होता क्योंकि वही चल जा रही है, वो एक बार देख पाते हैं, उसके बाद अगर कुछ देखना पड़ता है कि हाँ उसको सही नहीं है ये मैं और वो तो मैं हो जाता है। हाँ लास्ट सेल के कोई वो तो बिल करना होगा। हाँ 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 हाँ, वो ऑटोमेटिक बिल नंबर जो है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब उनका, और आपको ना सॉफ्टवेयर में शो भी करता है कि लास्ट वो कितने की हुई थी, और अगर उसमें कुछ आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं। वो दोनों एट ए टाइम ऑप्शन रहता है सेल के। और ये आइटम है हाँ वैसे भी सर आपको सेल वैल्यू तो आपको खुद से डालनी ही नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक ही आता है सर, आपको कुछ करना नहीं है। और मैं अगर एमआरपी चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सेल रजिस्टर ओके, और देखिए यहाँ पे ये पार्टी नेम आ गया ना, तो मुझे स्पेशली एक ही पेशेंट का डिटेल दिखाना है। ये पेशेंट का नाम मैंने पेशेंट डिटेल करके लिखा हुआ था तो इसलिए ऐसा आ रहा है, हम जिसको लिखना चाहे वैसे आ जाएगा हमारे पास। आइटम्स में देखिए सर, अगर आपको किसी भी आइटम का एमआरपी चेंज करना है बस इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एमआरपी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वो वाला बिल में मतलब ठीक दिखाएगा ना, कभी ऐसा ना जिसको आप ऑटोमेटिक नहीं नहीं, एमआरपी में तो कुछ हो ही नहीं सकता सर, एमआरपी तो जो होती है वो वही आएगा एज इट इज। ठीक ठीक है सर। कोई इशू नहीं सर, ठीक ठीक है, ओके सर, थैंक यू।